नमो अर्हन्ताणं नमो अर्हन्ताणं नमो अर्हन्ताणं। अभी कुछ समय पहले एक प्रतिष्ठित पत्र के संपादक आए। बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि अपरिग्रह बहुत आवश्यक है। परिग्रह से बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं और आपके आसपास के लोग बहुत परिग्रही हैं। मैंने कहा भगवान महावीर ने गृहस्थ के लिए कभी अपरिग्रह का विधान नहीं किया। 5 महाव्रतों में एक महाव्रत है अपरिग्रह, वह मुनि के लिए है, श्रावक के लिए नहीं, गृहस्थ के लिए नहीं। और कोई भी गृहस्थ अपरिग्रही हो नहीं सकता। अपरिग्रही होना साधु के लिए भी कठिन है, तो भला एक गृहस्थ कैसे हो सकता है? साधु बन गया, पास में धन नहीं है, पर यदि मूर्छा रह गई उसकी तो परिग्रही तो हो गया। धर्मोपकरण है, कपड़े हैं, पात्र हैं, उनमें भी अगर मूर्छा हो गई तो वह परिग्रह हो। पात्रों को, उपकरणों को छोड़ दें, शरीर में भी मूर्छा है तो शरीर भी परिग्रह। सूत्र में 3 प्रकार के परिग्रह बतलाए हैं। उवधि, कम्मय, शरीरे, शरीर भी परिग्रह, पात्र भी परिग्रह, उपधि परिग्रह और कर्म संस्कार भी परिग्रह है। अपरिग्रह तो साधु भी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म संस्कार उनके भी विद्यमान है, मुक्त नहीं हुए हैं। एक सापेक्ष है अपरिग्रह, धन धान्य नहीं है कह देती अपरिग्रही, किंतु भीतर की मूर्छा समाप्त नहीं है तो परिग्रह तो विद्यमान है। जैन आचार शास्त्र में परिग्रह की बहुत मीमांसा की गई कि परिग्रह 2 प्रकार का होता है, द्रव्य परिग्रह और एक होता है भाव परिग्रह। जितने पदार्थ हैं वे पदार्थ हैं द्रव्य परिग्रह, भाव पदार्थ है मूर्छा। 10वें कालिक सूत्र का एक प्रसिद्ध सूक्त है, मूर्छा परिग्रहो भूतो। थोड़े में सारी परिभाषा दे दी, मूर्छा परिग्रहो भूतो। तो मूर्छा है वह परिग्रह। एक साधु मूर्छा से सर्वथा मुक्त हो गया नहीं कहा जा सकता। प्राचीन काल की बात है, रत्न कमल का बहुत प्रचलन, बहुत बढ़िया होता था रत्न कमल। और कोई अलग प्रकार के कोई चूहे होते थे, उनके केसों से वह बनता था। वह जाति आज शायद नष्ट भी हो चुकी,
उसकी विशेषता यह थी, रत्न कंबल की धुलाई करनी होती तो पानी से धुलाई नहीं होती, अग्नि में डालना पड़ता, अग्नि से उसकी धुलाई। दूसरी विशेषता यह थी कि सिए उन्हा उन्हें सिया, एयर कंडीशन का काम करती थी। एसी लगाने की जरूरत नहीं, रत्न कंबल ओढ़ ली तो सर्दी में तो बहुत गर्म, गर्म में बहुत ठंड, दोनों समय काम आता था रत्न कंबल। एक मुनि को रत्न कंबल मिला और गुरु ने उसको दे दिया। एक वर्ष बीता, 2 वर्ष बीता, समय बीता, काम में नहीं ले रहा है, मूर्छा हो गई उसके प्रति, कोई काम में नहीं ले रहा है। ये मूर्छा का धागा इतना पतला है कि पता नहीं चलता। आखिर पदार्थ की हम बात करते हैं, पदार्थ बेचारे क्या करें, सारी समस्या पैदा करने वाली मूर्छा है, मोह है, आसक्ति है। समस्या तो वहां से ही पैदा होती है, पदार्थ तो जड़ है, कोई समस्या पैदा नहीं करता। जब पदार्थ के साथ मूर्छा जुड़ती है तब समस्या पैदा होती है। एक दिन कुछ साधु मिले, आचार्य के पास गए, जाकर बोले, आचार्यवर आपने अमुक मुनि को रत्न कंबल दिया, वह तो उसके लिए मूर्छा का कारण बन गया है, इतनी सुरक्षा के साथ रखता है, कभी काम तो लेता नहीं, बहुत सुरक्षा के साथ उसको रखता है। आचार्य ने वस्तु स्थिति का पता चलाया और एक दिन जब मुनि बाहर गया हुआ था, उसके उपकरणों से रत्न कंबल को मंगाया और टुकड़े कर कर बांट दिए सबको। अब आया, पता चला कि रत्न कंबल के टुकड़े हुए, सबको बांट दिए हैं। आवेश में आ गया। मूर्छा, आवेश, परिग्रह, पदार्थ, ये एक ही परिवार है। जहाँ परिग्रह है वह मूर्छा है, मूर्छा है वह आवेश है, परिग्रह चला जाता है, आवेश आता है। आवेश में आ गया और बोला कि जो कपड़ा रखेगा तो उसे मूर्छा होगी ही। कहानी लंबी है, हम छोड़ दें, इसका निष्कर्ष लें। सार यह है कि पदार्थ परिग्रह, द्रव्य परिग्रह, भाव परिग्रह पदार्थ नहीं है। भाव परिग्रह है ममत्व, मेरापन, मेरा, यह मेरा है, यह भाव परिग्रह मेरा है। मूर्छा परिग्रह है, जहां ममत्व है वहां परिग्रह है, और बड़ा कठिन है ममत्व को छोड़ना, और ममत्व के बिना संसार का काम भी नहीं चलता, और ममत्व से ही बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही।